हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपका फेवरेट टॉपिक लेके आई हूँ और हाँ, आज मैं दिन में रीडिंग निकाल रही हूँ आपके लिए। जैसे ही वक्त मिला आते ही मैंने पहले रीडिंग निकाल ली, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो जाती। किसी ने बोला जॉब करते ही ये समर अभी बहुत फ़र्क रहता है डियर, हमें भी सब काम झाम ख़त्म करके ही आना पड़ता है। तो चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट आज की आपकी। देखिए, मैं तो देख रही थी कि मैं रीडिंग निकालूं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। लगभग 1 घंटे की रीडिंग हो सकती है। तो देखते हैं मैं कितना जल्दी जल्दी कर पाती हूँ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। कॉल करते हैं डियर आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। और हम लोग रीडिंग निकाल रहे हैं। जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। तो पास्ट भी देख लेते हैं, शॉर्ट में देखने की कोशिश करती हूँ। बट क्या है ना, मैसेज आने लगते हैं तो फिर मुझे लगता है कि भाई रीडिंग ख़त्म करने से ज़्यादा मुझे मैसेज देना ज़रूरी लगता है। इसीलिए वो बड़ी होती है छोटी इतना सोचती नहीं, फिर मैं दे ही देती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है और इसको जनरल गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। पर्सनल कंसल्टेशन रहती है और वो फ्री नहीं रहती है। और यस, व्हाट्सअप ओनली गाइस, कॉल मत किया कीजिए क्योंकि कभी कभी कॉल में उठा नहीं पाती। चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की थी पास्ट में, रिलेशनशिप में कोई छोड़ के गया था आपको। आप एक मैरिड कमिटमेंट में हो, मैरिज है आपका, ट्रेडिशनल मैरिज है। आपने बैलेंस बनाया था, कोई आपको छोड़ के तो गया था बट आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। बच्चे हैं, फैमिली है, उनके साथ रिकन्सिलेशन भी हुआ है। आपके पर्सन के साथ आपके पर्सन ने आपसे माफ़ी भी मांगी है पास्ट में। आपने सॉल्यूशन खोजने की बहुत कोशिश की और आपको सॉल्यूशन मिला भी। आपको अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट पास में मिली है इस रिलेशनशिप में, या फिर आपको रियलाइज़ हुआ है आपके रिलेशनशिप में कि आपकी भी आपका क्या होता है, ये आपने रियलाइज़ किया है और वो आपको आपके पर्सन ने दी भी है। इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी डेफिनेटली आई है। कुछ सफ़र भी किया है आपने, ट्रैवलिंग, घूमे हैं। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट हुआ है, किसी का अवेकनिंग हुआ है, नॉलेज गेन की है किसी ने और अपने रिश्ते को बड़े अच्छे से संभाला है। आप क्रिएटर थे आपके लाइफ के। इस आपके रिलेशनशिप में मैं देखूँ को आपके पर्सन और आप दोनों की कंबाइन एनर्जी यहाँ पे आ गई है। बैलेंस आपने बनाया है, रास्ता आपने खोजा है, मिला भी है रास्ता। वो मुकाम आपने पाया है आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपकी रिलेशनशिप में अब कंप्लीट स्टेबिलिटी आ चुकी है। अच्छा टाइम स्पेंड किया आपने पास्ट में। यस, डेफिनेटली कोई पर्सन आपको छोड़ के तो गया था पास्ट में, बट आपने बैलेंस बनाया है आप सिचुएशन पे। और मोस्टली ये जो बैलेंस है ये आपको स्पिरिचुअलिटी से मिला है, इस एनर्जी ने। और ये भी एनर्जी आती है, आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है। आपने या तो रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करवाई है, आपने कुछ तो किया है जिसका नतीजा आपको मिला है कि आपको मेंटल पीस मिला है। खुशियाँ चल रही है आपकी रिलेशनशिप में। शुरुआत हुई है प्यार की, बच्चों के साथ, अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया है। अच्छा, आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो वो आपको मिले हैं। टेम्परेंस का एनर्जी, एम्प्रेस। इस एम्प्रेस ने तो कंप्लीट बैलेंस बना लिया है। यस, टावर मोमेंट था। ये पर्सन आपको छोड़ के तो गए थे गाइस, एक टावर मोमेंट था। ये वही पर्सन है जो आपसे इतना प्यार करते थे। इन्होंने आपको टावर मोमेंट दिया था, ये आपको छोड़ के चले गए थे। बहुत ज़्यादा पेन दिया था इस पर्सन ने आपको, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो फेस सब पार कर लिया आपने।
बच्चों में आप रहे थे, बच्चों की केयर करना, बच्चों से प्यार करना, बच्चों में आप बहुत बहुत अच्छा बॉन्डिंग किया, बच्चों के साथ अपने इस रिश्ते को आपने संभाला है। और इस कनेक्शन ने आपको बहुत खुशियाँ भी दी, जैसे कि आप, आपके बच्चे, आपके फैमिली, ये बड़ा अच्छा टाइम गया है फिर आपसे, क्योंकि जो पर्सन आपको सब ये देखे गया था वो रिटर्न आ चुका आपके लाइफ में। और फिर जैसे ही वो आया वैसे यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, किंग तो तोड़ के चला गया था सब कुछ, बट क्वीन ने सब कुछ संभाल लिया है और फैमिली संभाल के रखी है, फैमिली निजोड़ के रखी है अपनी लविंग केयरिंग एनर्जी से। आपकी रिलेशनशिप में डेफिनेटली 101% मैरिड कपल है आप, एंड बहुत अच्छा स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी स्टार्ट पास्ट में ही हुई है गाइस। रिसेंट पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें बहुत अच्छा है आपकी एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। डेथ, कोई किसी का बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इतना बदला होने के बाद एक किसी को रियलाइज़ हुआ है अपनी गलती, अपनी चीज़ें सुधारी है। क्यों मिला है? क्योंकि उनको उनकी करनी, जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था उसका पूरा कर्मा उनको मिला था, और जो कर्मा उनको मिला है उसके साथ उन्होंने आपसे माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप की स्टार्ट की है आपके साथ फिर से। ये पर्सन आपके पास आए हैं गाइस अपनी पूरी, अब इस बार ये पर्सन अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ पूरी इस रिलेशनशिप में लगा रहे हैं। कम्युनिकेशन, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो मुझे लगता है पास में आपके पर्सन का आपका कम्युनिकेशन हुआ है। क्वीन, यस, आपकी फैमिली, यहाँ पे फैमिली के बहुत कार्ड आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बहुत सारे लोग थे आपकी रिलेशनशिप में, अब मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी है, बट अब ऐसा कुछ सिनेरियो आप दोनों में रहा नहीं है, लगभग सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी पास्ट में ही। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल, शुरुआत हो रही है यहाँ पे, तो सारी एनर्जी आ चुकी है। यस, अब ये देखिए, टू ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन थी, आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है और आपने काफ़ी सारा काम किया है हीलिंग स्पिरिचुअलिटी की मदद से, और आपने अब इस रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक सक्सेसफुल स्टेबल बनाया है। जो कुछ भी निगेटिविटी थी उसको हटाने में आप कामयाब हो चुके हो। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगेन टेम्परेंस, देखिए शुरुआत टेम्परेंस से हुई है, एंड भी टेम्परेंस से हुआ है, मतलब ये एनर्जी कहाँ से शुरू हो गई, किस तरह से बैलेंस बना लिया है, आप प्रोटेक्ट करना सीख गए हो, क्योंकि आपको इंट्यूशन हो चुकी थी आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का साया डेफिनेटली है, और आप उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी से, एनर्जी हीलिंग से, डिवाइन की मदद से आपने हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिया है। इम्प्रेस हो आप, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ कप, आपका पास्ट में ही आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन रियूनियन हुआ है, बहुत अच्छी एनर्जी है, यह एनर्जी आपकी है तो बहुत अच्छी है। ये रिसेंट पास्ट के, अभी की पास्ट की एनर्जी में बोल रही हूँ, जैसे कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, शायद वो एनर्जी पिक कर ली एंजल ने। बहुत ज़्यादा डीपली पास्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर था और उसमें इतना बदलाव आ चुका है तो और क्या चाहिए आपको। अब देखते हैं करंट एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। थर्ड पार्टी गाइज है, अभी भी थर्ड पार्टी का बर्डन आपके रिलेशनशिप में अभी भी है। आपने बैलेंस तो बना लिया रिलेशनशिप में, पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी अभी भी है जिसका बर्डन आपको अभी भी हो रहा है रिलेशनशिप में, आपके वो बर्डन चल रहा है। अब
यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है और उनकी मैरिड लाइफ, इनकी फैमिली आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप खुद कहीं और मैरिड है और आप उनसे छुटकारा नहीं पा रहे, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में। और काफ़ी हद तक मैं बोलूँ 90% आप उसमें सक्सेस भी हो गए हैं, बट बर्डन ना थर्ड पार्टी है तो उसका बर्डन तो रहेगा, बट फिर भी आपकी रिलेशनशिप में मुझे एक स्टेबिलिटी लग रही है। आप दोनों कभी कभी लगता है कि कहीं और मैरिड है, ऐसे में तो थर्ड पार्टी निकलने से रही गाइस। ऐसे में बैलेंस की ही एनर्जी आपको स्टेबिलिटी में ला सकती है, बट इस वक्त आपको आप अकेला फील कर रहे हैं, कुछ बात है आपके साथ, या फिर मुझे लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में आपको लगता है ये थर्ड पार्टी वाला जो ऑप्शन है ना, जिसमें आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ये चीज़ें आपको अकेला कर रही है, यही बात आपको अकेला कर रही है। अगर ये पर्सन अपने ही लाइफ में कहीं और मैरिड है और अपने लाइफ में बिजी है, मस्त है, तो ये चीज़ें आपको अकेला अकेला फील कर रही है। आप अबैंडमेंट जिसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ चुके हो। और अगर ये पर्सन आपसे मैरिड है और आपको लगता, बट आपको पता है कि ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से इनकी बातें चल रही हैं, इस वजह से ये चीज़ें आपको बर्डन दे रही हैं, ये चीज़ें आपको कर रही हैं, अकेला फील करती है। बट ओवरऑल रिलेशनशिप बोलो, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बात भी करता है, तो मुझे लगता है आपके साथ भी फैमिली के साथ भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है ये पर्सन। बट यहाँ पे है, आपको याद तो आ रही किसी की, एक मिसिंग वाली एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, कुछ तो आप मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी गई नहीं शायद, आप हीलिंग कर रहे हो और ये चीज़ें बहुत पेन दे रही हैं आपको। देखिए करंटली, पास्ट की तो एनर्जी अच्छा है, करंटली क्या हो गया आपको, पास्ट में तो बैलेंस कर लिया, अब क्या हो गया। शायद आपको अभी पता चला है, या फिर आपको पहले से पता था, इंट्यूशन थी आपकी कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की बातें तो होती रहती है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ से गई नहीं है। अब ये आपके पर्सन के लाइफ से गई क्यों नहीं है, इसका एक रीज़न ये लग रहा है कि या तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक ही जगह पे काम करते हैं, रिलेटेड है, कनेक्टेड है किसी न किसी वजह से, जिससे ये थर्ड पार्टी से मिलना, इनसे बातें करना इनको करना पड़ता है। आप नहीं चाहते, आप थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का कनेक्शन, कम्युनिकेशन कुछ भी हो, आप नहीं चाहते। बट अगर ये थर्ड पार्टी इस पर्सन की फैमिली है, मम्मी पापा है, या फिर वर्क फ्रंट में ये इनके बॉस है या फिर कलीग है, तो वहाँ तो उनका आना जाना है, इनका मिलना भी होता है, इनकी बातें भी होती है, और ये चीज़ें आपको मायूस करती है, क्योंकि एक डर है मन में कि ये थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का जिस तरीके से पार्टनरशिप है, अगर फैमिली है, अगर वर्क फ्रंट में भी है, तो ये जो इस तरह का भी जो कम्युनिकेशन या कनेक्शन है, इस तरीके से भी ये जो कनेक्टेड रहते हैं, ये चीज़ आपको बहुत एंजाइटी में डालती है। ये हेल्थ इश्यू मुझे आपके लग रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी तो यही है कि इस पर्सन ने फैमिली के लिए अच्छा सोचना, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लगती है कि इन्होंने अब फैमिली में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है, अपने एफर्ट ये पर्सन फैमिली में डाल रहे हैं। बट अगर इस पर्सन को सच में थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, अब ये मजबूरी हो सकती है, या फिर खुद आपके पर्सन चाहते हैं कि इनको थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहना है, भले रिलेशनशिप की बात नहीं बोल रही हूँ, कनेक्टेड रहना है, और आपको लगता है कि इस तरीके से तो ये पर्सन फिर से आपके हाथ से चले जाएंगे। ये इनसिक्योरिटी हो रही है आपको, एक ट्रस्ट इश्यू तो है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है। और पिछले टाइम अगर आपके साथ ये थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरीके से खेल किया था, तो इस चीज़ को लेके आप परेशान हैं। इसीलिए बात अगर लॉजिकल भी होती है तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। सेवन ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी यही बोल रहा है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के, ये कहीं और मैरिड है, इनके मम्मी पापा है, या फिर वर्क फ्रंट कुछ भी है, थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में है, ऑप्शन के तौर पर भी है, कैसी भी है, आपको डर है कि ये पर्सन फिर से थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये आपका लॉस हो जाएगा।
इस रिलेशनशिप में आप परेशान हो। टू ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू ऑफ फैंस की एनर्जी। ये थर्ड पार्टी वर्क फ्रंट में है, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से कनेक्टेड है थर्ड पार्टी, या फिर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। एट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे, कर्मा बहुत टॉक्सिक है, कर्मा है, एक कर्मा तो फेस किया है गाइस। अब मुझे लगता है ये आपके पर्सन का भी खुद का हो सकता है कि कर्मा इनको थर्ड पार्टी से डेफिनेटली कुछ मिला है, इसीलिए अब ये पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में उनको लगा कि अब अपना रुख आपके साथ जो रिलेशनशिप है वहीं पे किया जाए, क्योंकि इनको ऐसा कर्मा मिला है। मुझे लगता है दिस एनर्जी रिलेटेड टू दिस कार्ड, कोई फाइनेंस अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ इन्वेस्ट किया था ना, तो यहाँ पे इनको कर्मा मिला है। अब ये कर्मा ऐसा है कि ये खुल के बता तो नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर इस पर्सन के ये चीज़ें चल रही हैं। इतना तो समझ में आ चुका है इस पर्सन को, आपके पर्सन को, कि जिनके पास वो गए हैं, इनके लाइफ में अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ जिनके साथ अगर वो काम कर रहे हैं या फिर जिन पे ये एफर्ट डाल रहे हैं, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये आपको भी पता है। थर्ड पार्टी के ऊपर ये पर्सन अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये कार्मिक इशू आपको इतना बर्डन दे, ये शायद ये यहाँ पे थी, ये कार्मिक इशू इतने बर्डन आपको दे रही है, बट ये बर्डन थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही है, इतना डेफिनेटली बोलूँगी। या तो कम्युनिकेट है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि ये गलत है, ये टॉक्सिक है, निगेटिव है लोग, अब छोड़ नहीं सकते। तो एक ही सिनेरियो हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है, इनकी खुद के फैमिली है, फ्रेंड्स है, कलीग है, जहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो छोड़ नहीं सकते आसानी से। 10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी की है इंडिया, ओके अच्छा। बर्डन उठा रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, आपको बर्डन तो हो रहा था या फिर अभी भी है, बट फिर भी ना एक आप अपनी एनर्जी में हो। एक गुड न्यूज़ आपको तो मिली है गाइस, ये थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान हो, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप कुछ सर्च कर रहे हो और सर्चिंग में इतना समझ में आ गया है आपको कि बर्डन जिस चीज़ का आप उठा रहे हो, आपकी इंट्यूशन करेक्ट थी, आपकी सारी बातें करेक्ट थी, बट फिलहाल ना आप कॉन्फिडेंट हो, फाइनेंशियली कुछ तो गेन हो रहा है आपका, और ये गेन मुझे लगता है कोई ऑनलाइन आप काम कर रहे हो या फिर फॉरेन से कोई डील आपको मिल रही है, कुछ तो ऐसा है जो आपको मिली है जो काफ़ी हद तक आपका बर्डन हल्का कर रही है। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, वो स्टक तो हुए थे गाइस थर्ड पार्टी में, जो आपके यहाँ अब देखिए ये कनेक्ट हो गई यहाँ पे एनर्जी। 888 नंबर आप लोगों को दिख सकता है बहुत ज़्यादा, 444 888 1010 नंबर, 555 नंबर, ये स्टक थे, ये पर्सन अटक गए थे। और ये तो भाई ये भी लग रहा है अगर थर्ड पार्टी इस पर्सन की कोई मैरिड रिलेशनशिप थी तो, और थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन छोड़ के गए थे आपसे, और अभी भी आपको लगता है कि इस पर्सन का कम्युनिकेशन चल रहा है, या तो थर्ड पार्टी ने किसी ऐसी बातों में, ऐसे एक्शंस में आपके पर्सन को
स्टक कर दिया है, कोशिश कर रहे हैं वो पर्सन वहाँ से निकलने की। आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इतना इन्फ्लुएंस क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं रहा है। मैं करंट एनर्जी निकाल रही हूँ, क्या सच में थर्ड पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में? क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में एक स्टकनेस है, एक मेंटल पीस है, क्योंकि एक स्टकनेस तो निकल गई है आपकी रिलेशनशिप से। थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी स्टकनेस थी, ये जो अगेन आ गया है टेम्परेंस विथ अवेकनिंग, अब बैलेंस आ चुका है। वही आपके पास्ट के एनर्जी में भी थी, यही करंट एनर्जी में भी एंजल बता रहे हैं। अब ये कोई भी है थर्ड पार्टी, बट अब उसमें एट ऑफ सोर्स से लेके एनर्जी कन्वर्ट हुई है एट ऑफ वैंड्स में। मतलब जहाँ से बंदे थे वहाँ से एक्शन की एनर्जी आपके पास आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि यहाँ पे आपने बैलेंस बना लिया है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद अगर आपको, क्योंकि ये बर्डन हो रहा है, इसके बाद अगर आप कुछ खोजते, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते, उसके बाद अगर आपको थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आती है, क्योंकि थर्ड पार्टी सेल्फिश है, ये तो समझ गए हैं आप। इसके बाद आपने क्या किया है? आपने खुद पे एनर्जी फोकस करना शुरू कर दिया है। इस रिलेशनशिप में आप अपने मुताबिक लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब इतनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आ चुके हो। और जैसे आप अपने पावर में आ गए हैं, जैसे आपने ये मेंटल पीस, ये बैलेंस अपने रिलेशनशिप में लाया है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको डेफिनेटली मिला है। और वैसे ही ये जो रिलेशनशिप जहाँ पे बंद चुका था, स्टक हुआ था, उसमें एक मोमेंट दिख रही है। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स। ये मैरिड रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाई है आपने, क्योंकि ये बंधा हुआ रिलेशनशिप आपने खोल दिया है अब, और इसमें एक मोमेंट, एक स्टेबिलिटी आ रही है। अब इतना आने के बाद आप फिर मायूस क्यों हो? इस रिलेशनशिप में मायूसी की है मैं देखूंगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। जी, मुझे लगता है आपके पर्सन ने ना थर्ड पार्टी के चक्कर में रहते आपसे बहुत रूडली बात की है, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में अब भी बहुत सारे लोग हैं और आप थक गए हैं इन सब से निपटते निपटते। अभी आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर इनके करीब फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकते हैं। देखिए फिर से मैंने कोशिश की थी निकालने की। यस, जिनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए थे गाइस। इस पर्सन ने आपको इतना उतना नहीं, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, और ये रह रही कि आपको ये बातें याद आती है। आप एक और अपनी रिलेशनशिप को तो बैलेंस बना लिया है, बैलेंस कर लिया है, और आपके पर्सन को भी काफ़ी हद तक इस थर्ड पार्टी के टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपने निकाला है। इतना होने के बाद जब आप अकेले में रहते तो आपको याद आती है ये बातें कि किस तरह से इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में रहते हुए आपके साथ गलत किया था, और लोगों की बातों में आके आपको इतना पेन दिया था। 10 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल? बट पर्सन की एनर्जी है गाइस कि कंप्लीटली आपके पास आना। कुछ हिडन चीज़ें थी आप दोनों की रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन ना इस हाइड एंड सीक गेम में नहीं रहने वाले। इन्होंने कम्प्लीटली ये जो इमोशंस वाली जो चीज़ें थी थर्ड पार्टी की ओर से की जाने वाली, जैसे कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना, हिडनली ये एक रिश्ता जो चल रहा था आपके पर्सन का, वहाँ से इस पर्सन ने कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। और इनका मूव फॉरवर्ड किसकी ओर आ रहा है? फैमिली की ओर। थर्ड पार्टी इमोशनल बहुत गेम खेलती होगी आपके पर्सन के साथ, इतना तो लग रहा है मुझे। 5 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी क्यों है एंजल? दिल टूटा था आपका। अभी भी ये हार्ट ब्रेक आप कैरी कर रहे हो। जो कुछ भी थर्ड पार्टी के चलते, थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी धोखा मिला था, अभी भी आप इस ग्रजेस को लेके चल रहे हो, अभी भी आप इस चीज़ के लिए सोचते हो। अभी भी आप अकेले रहते तो आपको लगता है कि क्या गलती थी आपकी, जो ये पर्सन इस तरह से आपके साथ, आपने एक और आप तो बैलेंस बना रहे हो, आपके फैमिली में खुशियाँ ला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बर्डन हटा रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, पर्सन को भी निकाल रहे हो,
और फैमिली रिश्ता भी खुश रख रहे हो, बट जब अकेले में रहते हो तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करती है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है किसी की पर्सनल रीडिंग हो रही है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? ले लेंगे, जितनी दिए मैसेज उतने तो ले ही लेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी की थोड़ी एनर्जी मुझे लगी है। आप आइसोलेशन में रहते हो ना जब, तब आप सोचते हो कि फाइनेंस, या तो थर्ड पार्टी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलके बहुत 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 बड़ा फाइनेंस इन्वेस्ट किया है। आप सोचते हो कि किस तरह से ये फाइनेंस में वापस लाऊं, आप सोचते हैं किस तरह से ये फाइनेंस में निकालूं, जो किसी के लिए सच में बहुत बड़ा है। क्योंकि ये इस वजह से क्या होता है ना कि आपकी रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है वो आप उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि काफ़ी हद तक जो फाइनेंस है, एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि काफ़ी हद तक एक फाइनेंस है थर्ड पार्टी में आपके पर्सन ने लगा दी है। आप आइसोलेटेड रहते हो, अकेले रह के आप सोचने की कोशिश करते हो कि किस तरह से मेरा गया हुआ फाइनेंस में वापस लाऊं, और किस तरह से वो मेरा फाइनेंस में बैकअप करके मेरे रिलेशनशिप में मैं स्टेबिलिटी लाऊं। ये हो गई एक एनर्जी। दूसरी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि इस पर्सन आपके रिलेशनशिप में, ये आइसोलेशन आपके पर्सन ने भी फेस किया है, उसके बाद आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब इनको ये जो अपनी पार्टनरशिप है, अपनी जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वो आपके साथ ही बनानी है, और हर हाल में आपको स्टेबिलिटी देनी है, और इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा पुख्ता और परफेक्ट बनाना है। नाइन ऑफ एंथम्स की एनर्जी, मतलब नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? थैंक यू एंजल, आप बहुत अच्छे से देते हो गाइडेंस, थैंक यू। देखिए, ग्रजेस, एंजाइटी, ट्रस्ट इश्यू, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सारी बातें मिलकर क्या बनाते हैं आपको? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मिलाते हैं। जब धोखा मिलता है, जब स्ट्रेस आता है, जब डिप्रेस होते हैं, गिल्ट होता है कि गलत कहाँ थे, क्योंकि सच में देखिए करंट एनर्जी देख के मुझे लगता है कि सच में बहुत डीप जो पास्ट था, पास्ट का पास्ट, वो बहुत ही पेनफुल रहा होगा आपका। आज भले ही एनर्जी आपकी अच्छी है, बट अगर अभी भी आप ये चीज़ें लेके चल रहे हो तो इसका मतलब चीज़ें उतनी डीपली हर्टेड थी, चीज़ें उतनी पेनफुल थी। क्योंकि 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स आ रहे हैं बार बार, तो लग रहा है कि, और इन बातों ने क्या किया था कि जिस तरह से आप हर्ट थे, पेनफुल थे, पेनफुल एनर्जी अभी भी चल रही है, किसी किसी के हेल्थ इशू अभी भी चल रहे हैं, नाइटमेयर के शिकार अभी भी है। तो इन चीज़ों ने आपको ला के रखा है एक हाई प्रीस्टेस के एनर्जी में। आप हाई प्रीस्टेस मतलब आपने काफ़ी सारा अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम किया है। आप एक हीलर बन चुके हो, या फिर एक टैरेट का रीडर बन चुके हो, या फिर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो। यस, और काफ़ी हद तक आप बैलेंस हो चुके हो, चीज़ें आसानी से परख लेते हो। इस डिप्रेशन को मात दी है, इस एंजाइटी को मात दी है आपके नॉलेज ने, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने, आपके अपने मेंटल पीस ने, जो आपने खुद से हासिल की है। हाई प्रीस्ट की एनर्जी, इस हद तक आप बैलेंस हो चुके हो, अपना थॉट प्रोसेस आपने इस हद तक बैलेंस कर लिया है कि आप खुद अपने ही जख्म नहीं भरते हो, आप लोगों को भी हील करते हो, आप लोगों को भी समझाते हो,
और इतनी सूझबूझ, इतने अवेकनिंग के साथ आपको क्या दिया है यूनिवर्स ने? एक स्टेबल हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप, फैमिली मैरिड रिलेशनशिप। ये यूनिवर्स की ओर से आपको गिफ्ट मिला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है? इतना है तो क्यों यार, इतना ऐसे एनर्जी में क्यों आना है फिर आपको? सेवन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है? कर लेंगे आप इतना भी काम, पता है मुझे। जहाँ तक आपने ऊपर काम किया तो वो भी कर लेंगे। कुछ ग्रीफ, कुछ सिक्योरिटी, कुछ ये एडिक्शन है आपको, शायद पॉजिटिव हो आपके पर्सन को लेके। आप खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, इसीलिए अगर थर्ड पार्टी के साथ इनको बात करनी पड़ती है तो आप इनसिक्योर हो जाते हो। बैलेंस बना रहे हो गाइस। इतना ही नहीं, आप रिलेशनशिप पर जितना सोच रहे हो इतना ही काम अपनी फाइनेंस पे भी कर रहे हैं, या आप भी कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे लग रही है, दोनों ही अपना रिलेशनशिप को बैलेंस करने की एनर्जी में है। यहाँ पे आपका रिलेशनशिप इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस है, और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम शेयर में क्रेडिट आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने खुद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम किया है। पेन भी आप ही को मिला है, काम भी आप ही ने किया, स्टेबिलिटी आप ही ने लाई है। अरे हाँ, ये बॉटम की एनर्जी है। हैंगमैन अगेन, ये पहले भी आया था हैंगमैन। हाँ, आप पर लटके हो, भले ही रिलेशनशिप स्टेबल है, बट मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस आपका अभी भी बैलेंस नहीं है। आप इस पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये थॉट प्रोसेस बैलेंस क्यों नहीं? क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यू है, किसी के पर्सन फिर से धोखा देगा, छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी भी कनेक्शन में है, बातें चल रही है, इनको करना पड़ता है, मजबूरी भी कुछ भी है, बट ये थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, पता नहीं फिर से सोच के चला जाएगा। बड़ी दिक्कत के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने जो दो करके अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस बनाया है, इसमें खुशियाँ लाने की मैंने कोशिश की है। अब पता नहीं फिर से क्या होगा। इतनी सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है जो आपको हैंग रख रही है, जो आपको अनस्टेबल रख रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप का आपका बैलेंस है, खुशियाँ है, खुद एक अवेकनिंग पर्सन हो, खुद एक नॉलेजेबल पर्सन हो, इसके बावजूद भी आपकी नाइटमेयर के आप शिकार हो। ये है आपकी करंट एनर्जी। अब देखते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है। क्या आप लोगों को हेडेक हो रहा है? कि आज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी कि जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो पहला ही कार्ड बड़ा अच्छा दिया है एंजल्स ने। माफ़ी मांगेंगे भाई। जिस तरह से आपको पता है कि दर्द इतना बड़ा है, उस तरह से आपके पर्सन को भी पता है, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग हुई है कि इन्होंने बहुत बड़ा दर्द आपको दिया है, इसीलिए फ्यूचर में भी माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत होगी गाइस आपकी रिलेशनशिप की। बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप आपके पर्सन के साथ। अगेन बैलेंस, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप स्पिरिचुअली। कोई मेडिटेशन कर रहा है, हीलिंग कर रहा है, खुद की हीलिंग खुद करवा रहा है, या फिर किसी से करवा रहे हैं। आइसोलेशन मोड ना गाइस हमेशा बुरा नहीं रहता, आइसोलेट होना चाहिए। जब आइसोलेट हम लोग होते हैं ना, तभी हमें अब खुद की भी मिस्टेक समझ में आती है, और सामने वाला पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों करके गया, ये चीज़ें आप रियलाइज़ कर पाते उस। और जब रियलाइजेशन होता है तो उसी के साथ सोल्यूशन भी मिलता है कि अगली बार ऐसा ना हो। ये सीख जब आप खुद को देते हैं तो वो आपका सोल्यूशन ही हो जाता है। क्वीन ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है आप दोनों की रिलेशनशिप में। अवेकनिंग की एनर्जी बहुत आती है गाइस। फ्यूचर की हमेशा की एनर्जी में क्वीन ऑफ कॉइंस आता है, और मुझे बड़ी अच्छी लगती है एनर्जी। विक्ट्री है आपके रिलेशनशिप में। माइकल प्लीज गाइड मी।
हाई प्रीस्टेस, मैंने बोला ये दो कार्ड तो आते आते हैं। ये आप एनर्जी ना ये आगे भी कैरी करें, क्योंकि ये आइसोलेट जब होते हैं ना गाइज, अगर आपके पर्सन आइसोलेट होते हैं तो उनको रियलाइज़ होती है उनकी मिस्टेक, और जैसे उनको मिस्टेक उनको रियलाइज़ होती है तो वो तुरंत बैलेंस बना लेते हैं रिलेशनशिप में, और आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप के साथ ही उनकी विक्ट्री ये पर्सन समझते हैं, और आपके रिलेशनशिप में वो मिलता हुआ भी दिख रहा है। बट ये आइसोलेशन मोड ना आपको इस लो एनर्जी में डाल देता है, ये इनसिक्योरिटी हो जाती है, आपको जेलस होता है, आपको लगता है कि आपके पर्सन फिर से आपको छोड़ के जाएंगे, ये डर आपके मन में रहता है। क्या है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। इतने तो नहीं लेंगे, चलो इनको पहले सीधा ही कर लेते हैं फिर निकालते हैं। क्या है आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर? क्रिएटर बन रहे हो अगेन, अभी भी एनर्जी है, बट ये क्यों आते हैं गाइस? आप क्यों इतना दिल क्या क्यों टूटता है? 10 ऑफ कप। देखिए अब मुझे ये इतनी मेजर एनर्जी नहीं लगती है, ये आपकी खुद कैरी की गई हुई एनर्जी है, जो आप इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिएगा। इस आपने ना दिल में ये बात बिठा के रखी है, ये जो धोखा आपके पर्सन ने आपको दिया है ना, ये बात अपने दिल में बिठा के चल रहे हैं, इसीलिए आप नहीं जा पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ओवरऑल पूरी एनर्जी अच्छी, 99% एनर्जी, 98% एनर्जी अच्छी आई है, बस 2% है एनर्जी, और वो भी आप लेके चल रहे, इसीलिए अगर आप बैलेंस हो जाए तो ये भी एनर्जी हट जाएगी। देखते हैं पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे। रिलेशनशिप तो आपका अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, बहुत खुशियाँ हैं आपकी रिलेशनशिप में, आगे कॉन्फिडेंटली जा रहे हो, ये निकल रही एनर्जी, ये स्टकनेस जो है ना आपकी रिलेशनशिप में, अब ये आपका ही थॉट प्रोसेस मुझे लग रहा है। आप बन गए थे, आपने आपको बांध के रखा है, जैसे आपके पर्सन माफ़ी मांगते हैं तो ये ग्रजेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा फ्यूचर में। अभी भी आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, बट आपको तसल्ली नहीं हो रही है, बट इस रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंटली एक पॉजिटिव मोमेंट है। किंग ऑफ वैंड्स का एनर्जी है गाइस, एक्शन है। अगर किसी वजह से रिलेशनशिप बंधा था तो अब उसको आगे मोमेंट मिल रहा है, पॉजिटिव मोमेंट मिल रहा है। देखिए इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, क्या दूँ मैं आपको? रिकन्सिलेशन की एनर्जी, 2 ऑफ कप। इस पर्सन के साथ भाई शादी भी दिख रही है मुझे, परमानेंट यूनियन भी दिख रहा है। हर्मिट की एनर्जी क्यों है एंजल? हर्मिट को हर्मिट ने क्लेरिफाई किया, एक आइसोलेशन मोड आएगा फ्यूचर में भी, आना ज़रूरी है, क्योंकि गलतियां समझना ज़रूरी है, और खुद की भी और सामने वालों की समझना बहुत ज़रूरी है। तभी तो अवेकनिंग होगी, तभी तो समझदारी मिलेगी, तभी तो विजडम मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक स्पिरिचुअली बहुत काम कर रहा है, और किसी एक का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। जैसे ही अवेकनिंग होता है ना, यहाँ पे देखिए मैं क्यों बोली, जैसे ही अवेकनिंग होता है ना, ये हर्मिट मोड आइसोलेशन आपको एक अवेकनिंग की ओर लेके जा रहा है। जैसे अवेकनिंग होता है तब समझ में आता है कि क्या सोल है आप, कौन सी सोल हो, क्या वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन सा कर्मा है, ये कर्मा धर्मा, पास्ट लाइफ, फ्यूचर, आपका पर्पस, ये सारी चीज़ें एक्नॉलेज करते हुए दिख रहा है, या तो आप या तो आपके पर्सन। और जैसे ये चीज़ें आप नोटिस करते हैं, जैसे ये चीज़ों का आपको नॉलेज मिलता है, जैसे इतनी अवेकनिंग आपकी इतनी फास्ट तरीके से होती है, तो रिलेशनशिप में बैलेंस तो आना ही होता है, क्योंकि मिस्टेक समझ में आ जाए और उनको रिकवर कैसे करना है, ये सॉल्यूशन मिल जाए, तो चीज़ें तो बैलेंस वैसे भी होनी है।
दिक्कतें आना कम नहीं होता है, मुसीबतें आना कम नहीं होता है, बट अगर ये नॉलेज मिल जाए कि मुसीबतों को हैंडल कैसे करना है, क्या है इसका रूट कॉज क्या है, यही समझ में आता है, तो दिक्कतें उनको तो हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दिक्कत सिर्फ दिक्कत के लिए दिक्कत बन जाता है, हमारे लिए नहीं। टेम्परेंस का एनर्जी, टेम्परेंस को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। स्ट्रेंथ, पावर में आ रहे हैं आप, यही बात बार बार एंजल बोल रहे हैं, इस आप अपनी तो पावर में आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट तो है गाइस, विद वैल्यू विद रिस्पेक्ट। इस रिलेशनशिप में एक स्टार्ट है, ये शायद इसकी एनर्जी थी। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? पास्ट में जो पर्सन आपको छोड़ के गया था, उसकी आपसे मिलने की, आपसे रियूनाइट होने की एनर्जी है। इतना ही नहीं, क्लियरिटी भी देंगे कि ये आपको छोड़ के क्यों गए थे और उनके साथ क्या क्या हुआ। तो और मुझे लगता है हो सकता है आप फॉरेन घूमने के लिए जाओ, ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ट्रैवलिंग करें आप, वर्ल्ड वाइड टूर करें आप, ऐसा भी हो सकता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? प्यार मिल रहा है आपको, समझ में आ जाएगा आपको। ये टेम्परेंस जजमेंट की एनर्जी है गाइस। जिसने जो कर्मा किया है, पता नहीं मुझे मेरे लवर क्यों बोला, तो शायद वो एनर्जी भी मिल जाए आपको। जजमेंट हो रहा है, हाई प्रिस्टेस को जजमेंट का इंतज़ार था और वो हो रहा है। किसी को अब तक उनकी किए की सज़ा नहीं मिली है, तो फ्यूचर में मिलती हुई दिख रही है और आपके साथ जस्टिस होते हुए मुझे दिख रहा है। एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यस, थर्ड पार्टी की कितनी परफेक्ट एंजल मैसेज देते हैं। थैंक यू एंजल। थर्ड पार्टी की वजह से अगर इस पर्सन ने आपको डिटैच किया था, तो ये बातें आपको याद आएगी। मैंने वही बोला, आइसोलेशन मोड आपको पास्ट की यादों में लेके जाता है। पास्ट की यादों में है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन का आपको कट करना, आपसे सेपरेट होना, आपको डिटैच कर देना, और ये चीज़ें फ्यूचर में आपको याद आके आप परेशान हो जाएंगे। एक मन में डर रहेगा आपको, क्योंकि आप आपके पर्सन को लेके पॉजिटिव तो हो बहुत, अब फिर से इनको खोना नहीं चाहते। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? और ऐसे में थर्ड पार्टी के साथ इनका मिलना किसी वजह से अभी भी चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है आगे भी। मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट करेंगे आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, और वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर ओन। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एंजल माइकल, नहीं ये नहीं एनर्जी हो सकती है, फिर से निकालते हैं आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे मुझे ठीक ठीक बताओ, ये इससे एनर्जी की क्यों रहेगी? थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों रहेगी? अच्छा जी, ओके। मुझे लगता है आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का आपके साथ जो रिश्ता है अभी उन लोगों के लिए कि ये कहीं और मैरिड है, आपके साथ इनका मैरिज कनेक्शन नहीं है, उनके लिए ये बात हो सकती है। प्लीज़ आप नोटिफाई करना, क्योंकि जनरल रीडिंग मैंने पहले ही बोल के रखा है। तो जो पर्सन कहीं और मैरिड है, तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे, आपके साथ, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है और आपके साथ इनका रिश्ता सिर्फ एक सेक्सुअल डिज़ायर के लिए है। इस पर्सन को जब भी एक पार्टी टाइम एंजॉय करना होता है, बाहर डेटिंग करना होता है, या फिर आप समझ रहे हैं मुझे क्या बोलना है, ये पर्सन तभी आपके साथ मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में हर्ट कर सकती है अगर ये कहीं और मैरिड है। आपको शायद कुछ और चाहिए इस पर्सन से, वो ये नहीं दे रहे, बट एक इनको सेक्सुअली अट्रैक्शन, एक पैशन है आपको लेके, इसीलिए पर्सन आपसे कनेक्टेड है। और जस्ट एक पार्टी करना, हैंग आउट करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये चीज़ें एंजॉय करनी होती है। एक पर्सन एक ऑथोरिटी पर्सन है जो खुल के समाज के सामने आपको अपना नहीं सकता है, और इस चीज़ का गम आपको रहेगा हमेशा। बस इनको एक टाइम स्पेंड करना होता है, इसीलिए आपके साथ जुड़ते हैं। पता नहीं किसके लिए मैसेज था, बट ये मैसेज आया है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है और आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में है, जबकि प्रेजेंट के एनर्जी में भी आया था कि इस चीज़ का आपको हमेशा भय रहता है, डर रहता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में है तो इनका रिश्ता फिर से आगे बढ़ जाएगा और आपको परेशानियां होगी। और यहाँ पे किसी किसी को लगता है कि आपके पर्सन सच में थर्ड पार्टी के साथ काम के बहाने से कनेक्टेड है, कोई मजबूरी नहीं, बट खुद ये एक बहाना बनाते कि थर्ड पार्टी के साथ इनका ऐसा ऐसा काम है इसीलिए इनको रहना पड़ता है, बात रहना पड़ता है। बट आपको पता है क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो कि ये पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ काम तक के लिए रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप फिजिकल भी है। और ये बाहर जाते हैं, घूमते, इनका टाइम स्पेंड करते हैं और इसीलिए आप परेशान रहते हो और आपकी ये एनर्जी रहेंगी, ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी आपकी रहेंगी। और एक बात ऐसे भी है कि ये पर्सन अपने फैमिली में को अथॉरिटी पर्सन है, आपके साथ इनका रिश्ता है, बट ये पर्सन आपसे एक डिज़ायर के लिए ही मिलते हैं, एक टाइम स्पेंड करने के लिए मिलते हैं। बट आपकी खुद की फैमिली संभालिए। अब ये मैरिड नहीं है, बट हो सकता है कि इनके फैमिली में इनके पापा के चलते है या फिर इनकी मम्मी के चलते एक अथॉरिटी फिगर है जिनके आगे ये पर्सन कुछ नहीं कर पाते हैं। बट आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाते, घूमते फिरते एक रिलेशनशिप बनाते हैं। बट कमिटमेंट की जब आप बात करते हो तो इनके मम्मी पापा शायद नहीं मानते हैं, इस रिश्ते के खिलाफ है। इस चीज़ को लेके आप फ्यूचर में दुखी हो सकते हो। और यस, या फिर एक बात ये भी मुझे लग रही है कि आप खुद कहीं और मैरिड हैं और आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ मिलना, बट नहीं हो पा रहे क्योंकि या तो आपके हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑथोरिटिव है और अब्यूसिव है, आप डरते हो इनसे। बट आप चाहते हो आपके पर्सन के साथ जो आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर देख रहे हो, इनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट इस एम्परर की वजह से आप ये नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी देंगे। मैक्सिमम मुझे एनर्जी ये लग रही है यहाँ पे कि आप अगर मैरिड है इस पर्सन के साथ और आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी मिलता है और उनका उस टाइप का कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ है, बट ये पर्सन खुद एक बहुत ही इगोइस्टिक है, एंगर वाले पर्सन है, खुद की चलाते हैं, आपकी कुछ सुनते नहीं हैं और आपकी कुछ चलती भी नहीं इस पर्सन के सामने। बस आपके सामने एक ही ऑप्शन है कि एक्सेप्ट इट एंड गो विथ फ्लो, एक्सेप्ट इट एंड डिवाइन का इंतज़ार करो। इस एनर्जी में आप रहते हो, खाली हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहना, परेशान रहना, इतना ही आपके हाथ में लिखा है, इसलिए आप परेशान हो। पता नहीं है किसका मैसेज मैंने इतना रीड कर लिया, जिसका भी था बट हेवी था। बट मैं बोलूँ फिर भी 80% मुझे एनर्जी यहाँ पे लगती है पॉजिटिव है। 4 ऑफ कप को लेके थर्ड पार्टी मुझे लगता है कि आप इसीलिए आपको डर है कि थर्ड पार्टी इनके लाइफ में अभी भी कनेक्टेड है तो ये फिर से आपको कट करके चले जाएंगे। ये चीज़ें आपको लगती है, परेशान करती है। और आपको अगर पता है ये पर्सन थर्ड पार्टी को काम के बहाना बना के जाते हैं, बट इनका कुछ और चक्कर है, आपको पता है, तो ये चीज़ें आपको हार्ट ब्रेक कर सकती है। तो फ्यूचर में ओवरऑल अब फिर मुझे कमेंट में आएगा कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में फिर ब्यूटीफुल रीडिंग क्यों है। तो डियर, लाइफ है, स्ट्रगल है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक स्टोरी है, पेनफुल स्टोरी है, तभी आप रीडिंग पे आए हो। 100% तो यहाँ पे किसी की लाइफ नहीं है, आपने खुद कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चॉइस किया है तो भाई दिक्कतें आनी है। कंपेयर टू दैट दिक्कतें मैं बोलती हूँ कि रिलेशनशिप की एनर्जी अच्छी मुझे लगती है, क्योंकि जितना पास्ट आपका पेनफुल था उसके मुताबिक फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो ये है आपकी रिलेशनशिप का। और मुझे जो मैसेज आते हैं मैं तो डिलीवर कर देती हूँ भाई, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम है जो आएगा तो मैं आपको सही सही गाइड करूँ। किसी भी धोखे में शुगर कोटेड बातें मैं करती नहीं हूँ।
और जो आता है वो डाउनलोड मुझे जो होता है तो वो मैं बोल देती हूँ, इसीलिए रीडिंग 1-1 घंटे तक रीडिंग जाती है। चलिए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। Within the next few months, ट्रस्ट, यही बोल रहे एंजल, ट्रस्ट बनाए रखिए। आप वही कर रहे हो गाइस, गो विथ फ्लो, आप ऑलरेडी जा रहे हो। पता नहीं मैंने पिक कर ली एनर्जी, अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में। डोंट स्टॉप, यस, रुको मत। रोमांस है लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल फेज रहता है, हर एक लाइफ की सिचुएशन रहती है गाइस, हर एक लाइफ की स्टोरी रहती है कि एक स्ट्रगल फेज आता है। किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, कौन से कर्म आपको क्लींस करने का कॉन्ट्रैक्ट आप बना के आए हो, डिपेंड ऑन दैट। हर एक लाइफ की एक स्टोरी रहती है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी गाइस, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कर्मा क्या होता है, सोल क्या होते हैं, जर्नी क्या होती है। मैं आपको सही से बोलूँगी क्या है ये चीज़ें, बट फिलहाल मैं कम टू रीडिंग में बोलूँगी। एंजल बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में सुधार आ जाएगा, अपना भरोसा बनाए रखें। इस तरह से मायूस होना नहीं है, ब्रेक की एनर्जी में नहीं रहना है। यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट बनाए रखिए और जाते जाइए, गो विथ फ्लो। जो आप चाह रहे हो अपने आप चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगे। जजमेंट होता है और होगा आपके पर्सन के, आपके रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो जिसने जो कर्मा किया उसको वो मिलने वाला है। ओके गाइस, तो रीडिंग अपने रैप करती हूँ, बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है। हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।